हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स समझेंगे। इन मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में। दैट इज वाई यहाँ पे मैंने लिखा है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। सो ये मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग जितना मैं बताऊंगा कुछ आगे के लेक्चर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इतने इंपॉर्टेंट है कि जैसे अल्फाबेट्स की समझ होना बिफोर understanding or reading the literature. So in this class or in today's lecture we are going to discuss the basic concepts related to the trigonometry. जैसे पहली बात अगर हम करें, सबसे पहला पॉइंट बेसिक की 1/0। अगर कहीं पे 1/0 लिखा है या फिर 2/0, 7/0 और 5/0 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। इसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जीरो बाई 8। अगर कहीं पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यानी न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 157 अदर देन 0 कुछ लिखा है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। 0। तो ये दो चीजें थी। पहला, अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, और अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। थर्ड पॉइंट पाई। कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिनका हम बार बार यूज करते हैं, जैसे पाई की वैल्यू इज 22/7। ये इसी को हम लिख सकते हैं 3.14, which is a constant. This is a constant. ऐसे ही एक और कांस्टेंट होता है जिसको हम ई से दिखाते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.178। दिस ई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो दीज आर द पॉइंट्स। पहला, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड। अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में अदर देन 0 कुछ भी लिखा है, कोई डिजिट है, कोई नंबर लिखी है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट्स पाई और ई की वैल्यूज है। पाई की वैल्यू 3.14 एंड ई की वैल्यू 2.178 अप्रॉक्स। तो दीज आर द वैल्यूज। Now let's get to the today's topic, that is trigonometry. Trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स को आप दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला, रेडियन में, एंड सेकेंड डिग्री में।
एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन रेडियन एंड इन डिग्री, पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई इज ऑलवेज रिटन इन रेडियन, और डिग्री में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ऐसे ही 2 पाई की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई? 360। 2 multiplied by 180, 360. Similarly, pi by 6 means 180 by 6. 180 by 6. So 30 degree. So these are the methods और these are the values. ये सब रेडियन में है और ये सब डिग्रीज में है। Now it means कि 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री होते हैं। 180 बाई पाई डिग्री होते हैं। ऐसे ही 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। 1 डिग्री के अंदर पाई बाई 180 रेडियन होते हैं और 1 रेडियन के अंदर 180 बाई पाई डिग्रीज होते हैं। यहां पे मैंने जैसा कि दिखाया भी कि पाई इज इन रेडियन मतलब 180 डिग्री। एक 1 पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब डबल ऑफ 180 मतलब 360 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, बिकॉज 180 बाई 6 इक्वल्स टू 30 डिग्री। 2 पॉइंट हो गए ट्रिग्नोमेट्री में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड पॉइंट। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोई सर्कल है, एक सर्कल है, ये जो एंगल बन रहा है, लेट दिस एंगल बी थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आर्क। This is what we call arc. एंगल इक्वल्स होता है आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क अपॉन में रेडियस, ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा रिलेटेड टू द सर्कल। आर्क अपॉन में रेडियस। एक चीज यहां ध्यान रखना है, जो यूनिट्स रखी जाएंगी आर्क और रेडियस की वो सेम होनी चाहिए। यूनिट्स शुड बी सेम, मतलब दोनों ही सेंटीमीटर्स में हो या मीटर्स में हो एंड सो ऑन, इस तरीके से। यहां से हम लिख सकते हैं कि आर्क इक्वल्स एंगल इंटू रेडियस। रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। सो इट कैन बी रिटन, वेरी मच इट कैन बी रिटन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक फुल सर्कल के अंदर, जैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। तो मैं अगर आपसे पूछूं एक फुल सर्कल के अंदर, एक फुल सर्कल के अंदर, एक फुल सर्कल के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्क। एक फुल सर्कल के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्क? डेफिनेटली दैट वुड बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस।
और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू कितनी होगी 360, मतलब 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर। तो फॉर अ फुल सर्कल द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, और जो ये वाला मेजरमेंट होगा आर थीटा दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई आर, और हमको पता भी है सर्कमफेरेंस वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर। ओके, फोर्थ पॉइंट, our fourth point is एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, एंड ये वैल्यू थीटा है, एंड ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है। इसको मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज बेस। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ऐसे ही कोसिक थीटा, ये साइन का उल्टा होता है, यानी h अपॉन में p, h अपॉन में p। कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज b अपॉन में h, एंड कोसिक सेक थीटा कितना होता है कॉस का उल्टा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी h अपॉन में b। और ऐसे ही tan थीटा भी, tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसलिए कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा के बराबर, यानी b अपॉन में p। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमेशा बार बार यूज होने वाली है अपने फिजिक्स के अंदर। और इसी से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं जिनको मैं लिखता हूं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज जिनका हम कई बार फिजिक्स के अंदर यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। By using these 3 concepts, first, second and third, आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। सो यू कैन डू दिस एज होम असाइनमेंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, या मैं इसको लिखता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर,
दोनों अलग चीजें, बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, जो पहली आइडेंटिटी मैंने अभी बताई आपको क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। उसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पहली आइडेंटिटी हुई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी भी अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करके लिखी जा सकती है। जैसे tan थीटा कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसी थर्ड आइडेंटिटी भी रिप्रेजेंट की जा सकती है ट्रांसफॉर्म करके, बिकॉज अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हमको अलग तरीके के फॉर्मूले रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ एंड सो ऑन, ऐसे आप आगे भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। नाउ थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, जो साइन या फिर कॉस थीटा की वैल्यू है ना, उसका रेंज क्या होता है। इसका जो रेंज है ना वो -1 से लेकर के +1 तक हो सकता है, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो +1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। ये साइन और कॉस के लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। फोर्थ पॉइंट, fourth important point, and that is if our theta is very small, ये जो एंगल मैंने थीटा लिखा है यहां पर, अगर ये बहुत ही स्मॉल हो, if theta is वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी हो तो उस केस में जो साइन थीटा की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाती है। लेट मी रिपीट दिस पॉइंट, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, अच्छा कितना स्मॉल हो सकता है, ये 0 से लेकर के फ्रॉम 0 डिग्री टू सिंगल डिजिट वैल्यू मतलब 9 डिग्री तक हो सकता है। तो अगर थीटा की वैल्यू इतनी स्मॉल है तो उस केस में साइन थीटा की जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी इक्वल टू थीटा,
ऐसे ही tan थीटा के भी केस में होगा कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही बराबर हो जाता है। लेकिन cos थीटा की जो वैल्यू है ना, cos थीटा, वो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी स्मॉल। बट लेट मी टेल यू समथिंग बाय गिविंग यू सम क्वेश्चंस। जैसे कंफ्यूजन कहां पे होती है? कंफ्यूजन करके इसको हम देखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है कि लेट से साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्रीज, साइन 2 डिग्रीज, तो क्या हम इसको यूज करके हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्रीज? नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने यहां तो बताया कि 0 से लेकर के 9 डिग्री के बीच अगर हो तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। सो व्हाई साइन 2 डिग्री कैन नॉट बी रिटन एज 2 डिग्री? द थिंग इज कि द वैल्यू ऑफ थीटा शुड ऑलवेज बी रेडियन, शुड ऑलवेज बी रेडियन। तो यहां डिग्री हटा करके मैं लिखता हूं वैल्यू should be in radian. The value should be in radian. So that means, इसका क्या मतलब हुआ? That means we will have to transform, we will have to transform 2 degree into radian. भाई क्या मैंने बताया? मैंने कहा कि द रेंज ऑफ साइन एंड कॉस इज -1 to +1। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 1। मतलब साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। अभी जस्ट मैंने थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया। सो साइन 2 डिग्री कैन नॉट बी 2 डिग्री बिकॉज साइन थीटा कैन नॉट एक्सीड 1। इसका मतलब हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा रेडियन में। सो साइन 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। एक्चुअली ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जो 2 डिग्री देख रहे हैं यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह से रेडियन में लिख सकते हैं। सो दिस इज 90 डिग्री, पाई बाई 90, साइन पाई बाई 90 डिग्री, साइन पाई बाई 90 डिग्री। और पाई की वैल्यू कितनी होती है यहां पे? 3.14। ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन हो, मान लीजिए साइन tan 5 डिग्री, सो tan 5 डिग्री कैन नॉट बी सिंपली 5 डिग्री। इसको भी हमें पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। tan 5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। यहां पे भी जो पाई की वैल्यू है ना दैट इज 3.14। अब ये रेडियन में हो गया है। ओके, नाउ इट कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन में 180 डिग्री। नाउ इट इज करेक्ट। अब ये सही है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, उसको भी हम क्या करेंगे, पहले एंगल से यानी डिग्री से उसको हम रेडियन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5।
फिफ्थ पॉइंट, साइन 1 डिग्री जो होता है वो cos 89 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही cos 30 डिग्रीज साइन 60 डिग्रीज के बराबर होता है। इन द सेम फैशन साइन 10 डिग्रीज cos 80 डिग्रीज के इक्वल होता है। अगर आप ध्यान से यहां पे देखें तो एक पैटर्न आपको दिखेगा क्या, एंड दैट पैटर्न वुड बी लाइक that pattern is like these angles are basically nothing but sum of 90 degree, sum of 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का पेयर बन रहा है यानी सम करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो आपस में साइन और कॉस की वैल्यूज क्या होती है, इक्वल होती है। ये आगे भी ऐसे ही अप्लाइड होती है, नॉट जस्ट विथ साइन 1 degree, sin 30 degree, for all the values of sin and cos when the value of degrees is 90 degree, and so on. If you check it out, you will find that this is also valid with tan and cot, and also with tan and cot. tan थीटा और cot थीटा की वैल्यूज, सॉरी लेट मी रिपीट इट, tan और cot में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है, बस tan थीटा और cot थीटा के अंदर जो थीटा है उनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। जैसे आई कैन राइट tan 5 डिग्रीज इक्वल्स टू cot 85 डिग्रीज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सिक्स्थ पॉइंट, साइन 30 डिग्री जो होता है ना वो साइन 150 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही cos 70 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू cos 110 डिग्रीज। इन द सेम वे tan 50 डिग्रीज की जो वैल्यू होती है ना दैट इज इक्विवेलेंट टू tan 130 डिग्रीज। यहां पे भी एक सिंपल सा पैटर्न है, एंड दैट पैटर्न इज जो एंगल्स का सम है ना दैट इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। अगर वैल्यूज ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो ये आपस में बराबर होंगे। साइन 30 साइन 150 के, साइन 70 सॉरी cos 70 cos 110 के, एंड tan 50 tan 130 के इक्वल होंगे। सो दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट। सेम कॉन्सेप्ट गोज विद द cot also. Now the seventh point. What is the seventh point? The value of cos 30 degree. The value of cos 30 degree